हे गाइस, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी फाइनली सिनेमा घरों में आ चुकी है। मैंने मूवी देख ली है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। तो ये कहानी है एक मेधावी छात्र की। ये कहानी है अजय की आदित्य और फिर योगी आदित्यनाथ बनने की। ये कहानी है उस योगी के एक बहुप्रतिष्ठित मठ के महंत बनने की। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो है ही, पर यह कहानी उस समाज सेवी की भी है जिसने राजनीति में आने का कभी सोचा ही नहीं था। उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में जन्मा अजय दिमाग से तो तेज है ही, पर वो लोगों के साथ अन्याय होता नहीं देख सकता। इस अन्याय को मिटाने की चाह की वजह से उसका काफी गुंडे और बदमाशों से पंगा भी हो जाता है। इसके चलते वो काफी खतरनाक लोगों के रेडार में आ जाता है। उसको सेफ रखने के लिए उसके पिता उसको वहां से दूर भेज देते हैं, पर उसके अंदर का समाज सेवी उसके और करीब आ जाता है। और कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त भी उसके मन में सिर्फ यही चलता रहता है कि बुराई को जड़ से खत्म करना है, अन्याय को मिटाना है। अब उसकी आवाज लोगों तक पहुंचने लगी थी, बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ जुड़ने लगे थे। उसकी लगाई चिंगारी को एक लॉ मिल चुकी थी, पर उसकी जिंदगी एक 360 डिग्री टर्न तब लेती है जब उसके कॉलेज में एक हस्ती आती है, और वो हस्ती होते हैं गोरखनाथ मठ के महंत श्री अवैधनाथ जी। उनके विचार सुन के और उनकी जीवन शैली से अजय इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि उस जीवन शैली को अपनाने के लिए वो सांसारिक मोह माया को त्यागने तक का फैसला ले लेता है और लेता है डिसीजन आजीवन योगी रहने का, अपने गुरु और समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने का। अजय की निष्ठा देख के बड़े महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको एक नया नाम देते हैं आदित्य। वो कहते हैं ना कि गुरु उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका शिष्य होता है। आदित्य की समाज और मठ के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा भाव देख के बड़े महाराज उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, और वो यही वक्त था जब से उसे कहा जाने लगता है योगी आदित्यनाथ। तो योगी जी अब छोटे महाराज के नाम से मशहूर हो जाते हैं और समाज सेवा में अपना पूरा समय व्यतीत करने लगते हैं। जनता दरबार, धरना और हर वो चीज जो जनता के हित में है और अवैध माफियों को गिराने के लिए है, योगी जी वो सब करते हैं। तब बड़े महाराज को लगता है कि छोटे महाराज को पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे वो जनता से और भी जुड़ पाएंगे और समाज सेवा अलग लेवल पे हो पाएगी। पहले तो योगी जी रिफ्यूज करते हैं, पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो बाद में हाँ कर देते हैं। बस फिर क्या था, योगी जी का राजनीतिक सफर शुरू हो जाता है। अपने पूरे कार्यकाल में उनका फोकस रहता है गुंडा राज खत्म करने का, ताकि जनता शांति और अमन से रह सके। और उनकी जनता में इस तरह की फॉलोइंग के चलते ही आगे चल के उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। गाइस, कहानी की बात करें तो पेस काफी स्लो है। फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा स्लो है। सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती है और देखने में इंटरेस्ट आता है। मोर ओवर ये कहानी एज एन इंस्पिरेशन है, कैसे एक छोटे से गाँव का लड़का इतनी लंबी जर्नी तय करके यहाँ तक पहुँचता है। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो अनंत जोशी एज योगी आदित्यनाथ डिड अ डिसेंट जॉब। उन्होंने अपने कैलिबर के हिसाब से अच्छा काम किया है। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ही वॉज ओवर एक्टिंग, ही वॉज स्मूथ एंड काम। परेश रावल ये बड़े महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, और इनका काम भी आपको बढ़िया लगेगा। इनके उपदेश, इनके विचार आपको अच्छे लगेंगे। पवन मल्होत्रा ये योगी जी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। ही इज अ वेरी वेल नोन एक्टर और इनका काम भी अच्छा है। गरिमा विक्रांत सिंह ये योगी जी की माँ का रोल प्ले कर रही हैं और इनका काम भी अच्छा है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट वाज आल्सो फाइन। वर्डिक्ट बिटवीन रेड एंड येलो एंड आई विल गिव इट 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। थोड़ी छोटी होती तो एंगेजिंग हो सकती थी, पर आप इसे इंस्पायर जरूर हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।